जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज अपन मिल रहे हैं अपने तीसरे सेशन के साथ, जो अपन बात कर रहे थे गांव की नस्लों की बात कर रहे थे। साथियों, जो अपन ने पशुओं की नस्लों की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें सबसे पहले अपन गाय की बात कर रहे थे और उसके तीसरे सेशन तीसरे पार्ट की ओर अपन चल रहे हैं। तो साथियों, अपन लास्ट जो पढ़ के आ रहे थे, इनका वर्गीकरण पढ़ा था, किस आधार पर, इनका उपयोगिता के आधार पर पढ़ा था, फिर अपन अमाश्या के आधार पर पढ़ा था। और इसी सीरीज के अंतर्गत धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपन ने क्या किया था, अपन नस्लें भी पढ़ चुके थे। 3 नस्लों के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे साथियों। गिर के बारे में पढ़ चुके थे अपन, साहिवाल के बारे में पढ़ चुके थे और नागौरी के बारे में पढ़ चुके थे। उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप सारे साथी कुशल मंगल होंगे, कामना यही करते हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों। तो आगे की सीरीज के अंतर्गत आज जो अपन बात करने वाले हैं, अपन बात करेंगे साथियों, सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, मालवी नस्ल की बात करते हैं साथियों। किसकी बात करेंगे अपन, मालवी नस्ल की बात करते हैं सबसे पहले। तो अपन को ध्यान रखना है, सबसे पहले जो अपन बात करने हैं किसकी साथियों, मालवी नस्ल की करने, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना था मालवी नस्ल के बारे में। तो मालवी नस्ल को अपन किसमें, पहले तो आप ये जानिएगा साथियों, जो मालवी नस्ल थी वो किसमें ला रहे थे अपन, किसमें आधार पे, जो अपन ने उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, आपको याद हो तो उसमें अपन ने बात की थी, जो दूसरी ट्रिक पढ़ी थी अपन ने, कहना से मांगा अमृत। तो उसमें मांगा से आपको याद रखना था किसमें ला रहे थे साथियों, तो वो अपन को याद रखना था किसमें ला रहे थे, भारवाक में ला रहे थे अपन ना। याद है ना आपको, क्या बात की थी अपन ने पिछली क्लास में, भी भारी काम करना है तो प्रभु जी से कुछ लेना होगा, भी उनसे कहें हमें ये शक्ति दो, भारी कार्य करना है हमें। तो भारी कार्य के अंतर्गत आपकी ये आ रही थी। तो मालवी की साथियों अपन बात कर रहे थे, तो जो मालवी नस्ल रह जाती है आपकी, इसकी बात कर रहे थे अपन। तो मालवी नस्ल आपकी किस में आती है, भारवाक में आनी है। तो क्या याद रखना था, सबसे पहले अपन चलते हैं मालवी के संदर्भ में पढ़ते हैं साथियों। तो सबसे पहला जो बात करते हैं वो इसका उत्पत्ति स्थान पढ़ते हैं। क्या उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन ऑफ पैलेस की बात कर रहे हैं साथियों। तो इसका ओरिजिन ऑफ पैलेस क्या रहता है, रतलाम, मंदसौर, मालवा क्षेत्र, जो कहां का माना जाता है साथियों, मध्य प्रदेश का। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर बात करें राजस्थान का जो दक्षिण पार्ट रह जाता है, दक्षिण के अंतर्गत आप देखोगे तो आपने देखा होगा राजस्थान का ये जो दक्षिणी इलाका रह जाता है, यहां पे अपन बात करें, ये हाड़ौती क्षेत्र रह जाता है आपका, ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र रह जाता है। तो यहां साथियों अपन देखा होगा, ये यहां के साथ जो बाउंड्री लगती है अपनी, ठीक है, ये किसकी लगती है, आपकी एमपी की लगती है। किसकी लगती है, एमपी की। तो यहां भी अपन बात कर पा रहे हैं भी, रतलाम आपका है, मंदसौर है, मालवा है, ये जो क्षेत्र है आपका, यहां पे आपका क्या है, मालवी का ओरिजिन ऑफ पैलेस माना जाता है। तो यहां देखिएगा भी, यहां से ये ब्रीड इसी क्षेत्र के अंतर्गत जाएंगी, किस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में। जो साथियों अपन ने क्या लिखा है, ये एच लिखा है, एच का मतलब है भी ये राजस्थान के अंतर्गत कहां पाई जाती हैं, तो राजस्थान में कहां पाई जाती हैं, हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं साथियों। कहां पाई जाती हैं, आपका हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। और हाड़ौती वाला क्षेत्र कौन सा रह जाएगा, जल्दी से आप बता दीजिएगा, कौन सा रह जाएगा, हाड़ौती वाला क्षेत्र आपका रह जाता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की अपन बात करते हैं। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र रह जाता है, उसे अपन हाड़ौती के नाम से जानते हैं। तो मालवी नस्ल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जा रही है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जा रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अन्य नामों की बात करते हैं। तो इसे किस नाम से जानता है, इसे महादेवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मालवी की बात कर रहे हैं साथियों, अच्छे से पढ़ते जाइएगा। क्या बात की अपन ने, मालवी नस्ल का अन्य नाम क्या रहता है, महादेवपुरी, और मंथनी के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी शारीरिक विशेषताओं की, यानी कि मालवी नस्ल दिखती कैसी है, क्या होती है साथियों, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन रंग की बात करें, रंग तो सफेद ही होता है, लेकिन कभी कभी उस पर अपन देखेंगे सफेद या लोहे सा धूसर, थोड़ा सा मटमैला कलर जो धीरे धीरे जाता है, जिस पर काले रंग के धब्बे होते हैं। रंग तो सफेद ही होता है, धीरे धीरे वो किसमें, धूसर की ओर जाता है। तो ये अपन बात करेंगे, कभी कभी उस पे क्या है, काले रंग के क्या है, मटमैले धब्बे अपन को दिखाई देते हैं। रंग कैसा है,
सफेद है। जैसा अपन लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे, नागौरी का भी रंग कैसा रह जाता है, सफेद रह जाता है, और मालवी का भी कलर कैसा रह जाता है, सफेद रह जाता है, लेकिन उस पर काले रंग के धब्बे होते हैं साथियों। ललाट की बात कर लें तो ललाट आपका तस्त्रीनुमा माना जाता है साथियों। ललाट की बात कर रहे हैं अपन तो तस्त्रीनुमा माना जाएगा। और कान छोटे व नुकीले होते हैं, यहां बात करें, ठीक है, ये साथियों बात करें, कान आपके छोटे व नुकीले होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे तीखे से दिखाई देंगे आपको। मालवी नस्ल की बात करें। पूंछ की बात करें तो सामान्य लंबी व काला गुच्छा इसकी विशेष पहचान है। पूंछ की बात करेंगे साथियों तो सामान्य लंबी और काला गुच्छा, मतलब जो अंतिम सिरा होता है वो काले बालों से ढका होता है, वो इसकी विशेषता मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, इसके अंतर्गत एक चीज और ध्यान रखना, अपन मालवी के अंतर्गत अपन बात कर चुके हैं साथियों, क्या भी ये जो नस्ल रह जाती है ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत अपन पढ़ के आए थे साथियों, तो कौन से क्षेत्र में पढ़ते हैं अपन, तो ये अपन भारवाक के अंतर्गत पढ़ रहे थे। किसमें पढ़ रहे थे, भारवाक के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे इसकी, ये जो अपन को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है, याद रह जाएगा आपका। किसमें बात कर रहे हैं अपन, भारवाक के अंतर्गत, तो ये जो अपन बात कर रहे थे वो भारवाक के अंतर्गत बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं साथियों, उसके बाद बात करते हैं इसकी उपयोगिता पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी उपयोगिता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, मालवी नस्ल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारवाक नस्ल है, ठीक है, रंग उसका सफेद है, काले बाल या काले धब्बे उस पे पाए जाते हैं, पूंछ का अंतिम सिरा लंबा और काले बालों से ढका होता है, जो ललाट होता है वो तस्त्रीनुमा होता है। तो इसकी उपयोगिता पढ़ते हैं साथियों। उपयोगिता क्या रहती है इसकी, जो मिल्क प्रोडक्शन रहता है वो 5 से 6 लीटर प्रतिदिन रहता है, और वैसे अपन बात करें तो क्या है 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यांत इसका मिल्क प्रोडक्शन रह जाता है। लास्ट अपन ने नागौरी का भी पढ़ा था तो उसका, तो ये अपन बात करें भी इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है आपका 1500 लीटर से कम क्यों जा रहा है, ध्यान रखिएगा 1500 लीटर से कम जा रहा है, मतलब ये नस्लें सारी अपन कौन सी बात करें ये अपन भारवाक की बात करें तो भारवाक वालों का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो यही आपका 1000 के आसपास रहेगा साथियों, ठीक है, ये अपन को याद रखने हैं। भारवाक जो ब्रीड रह जाएंगी उनका जो मिल्क प्रोडक्शन रह जाता है प्रति ब्यांत जो रह जाता है वो 1000 के आसपास रह जाता है। उसके बाद बात करते हैं भारवाक नस्ल है तो वजन तो जानेंगे अपन, तो नर का वजन क्या रहता है 450 से 500 केजी रहता है, और मादा 450 से 500 केजी की क्या रहती है मादा। ये अपन को मालवी नस्ल के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट अपन बात करेंगे साथियों किसके बारे में, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसके, हरियाणवी के बारे में, ठीक है, हरियाणवी के बारे में। सर नाम से ही पता चल रहा है ये नस्ल कहां से होगी, ये नस्ल हरियाणा से होगी, तो बिल्कुल साथियों यहां बात करते हैं अपन, इसका उत्पत्ति स्थान पढ़ते हैं, हरियाणवी का उत्पत्ति स्थान क्या रह जाता है, हरियाणा रह जाता है। लेकिन हरियाणा का कौन सा क्षेत्र, तो हरियाणा का हिसार, रोहतक और करनाल जो डिस्ट्रिक्ट रह जाता है साथियों वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। साथ के साथ उसी हरियाणा, हिसार, रोहतक, करनाल के साथ दिल्ली का जो भाग टच करता है वो दिल्ली का क्षेत्र भी इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो यहां तक अपन ने बात कर ली भी जो हरियाणवी नस्ल है वो हरियाणा के किस जिले में, हिसार, रोहतक और करनाल जिलों के अंतर्गत पाई जाती है, वहां उसका उत्पत्ति स्थान है। उसके साथ साथ साथियों दिल्ली का क्षेत्र भी इसका क्या रह जाता है, उत्पत्ति स्थान रह जाता है। अब बात करते हैं अपन यही नस्ल राजस्थान में इसका पालन पोषण कहां किया जा रहा है, तो राजस्थान में इसका पालन पोषण अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में। आप देखोगे राजस्थान का जो ये पूर्वी इलाका रह जाता है साथियों, कौन सा रह जाता है, राजस्थान का ये जो पूर्वी इलाका है, इस पूर्वी इलाके के साथ आपने देखा होगा ये वाला पार्ट अपन टच करते हैं किसके साथ, हरियाणा के साथ टच करते हैं। तो हरियाणा के साथ जो ये जिले टच करते हैं यही अपन बात करेंगे। आपका अलवर रह जाता है, भरतपुर रह जाता है, ये आपका शेखावाटी, ये आपका जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र रहता है वही बात करते हैं। अलवर, भरतपुर, साथ के साथ हनुमानगढ़ और ये शेखावाटी जो क्षेत्र रह जाता है वो इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान। या अपन यूं कह दें भी हरियाणवी नस्ल को राजस्थान के अंतर्गत इसका पालन पोषण कहां करते हैं, तो कहां करते हैं, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी क्षेत्र में इसका प्रोडक्शन लिया जाता है। शारीरिक विशेषताओं की बात कर लें इसकी, तो रंग इसका भी सफेद होगा साथियों लेकिन हल्का सा धूसर। तो कैसा रंग इसका सफेद होगा लेकिन कभी कभी आप देखोगे हल्का सा धूसर की ओर चला जाता है। सींगों की बात कर ले तो सींग इसके छोटे और अंदर की ओर मुड़े होते हैं। ये देखिएगा साथियों सींग इसके क्या है, छोटे, अंदर की ओर मुड़े होंगे, ठीक है। तो यहां अपन बात करेंगे ऐसे अंदर की ओर आपके क्या है, मुड़े होते हैं इसके सींग साथियों। किसकी बात करें अपन,
हरियाणवी की बात करें, ललाट आपका उबार लिए हुए इसकी मुख्य विशेषता है। तो ये ललाट है, उबार लिए हुए इसका क्या है, मुख्य विशेषता रहता है। पूंछ के अंतिम छोर पर काला गुच्छा, तो जो पूंछ की बात करेंगे साथियों, पूंछ के अंतिम छोर पर क्या है, काला गुच्छा दिखाई देता है आपका, मतलब काले बालों से ढका होता है। कुब्बड़ सुविकसित होता है, तो इसकी बात करेंगे अपन, कुब्बड़ इसका क्या होता है, सुविकसित। कुब्बड़ी तो विशेषता था काहे की, भारतीय नस्लों की, क्योंकि अपन बात करके गए थे भी भारतीय नस्लों में कुब्बड़ पाया जाता है और विदेशियों में नहीं पाया जाता है। तो हरियाणवी क्या है, भारतीय नस्ल है, तो कुब्बड़ आपका क्या है, सुविकसित है। बाकियों में अपन ने नहीं पढ़ा ऐसा, लेकिन इसमें बात करते हैं कुब्बड़, इसकी अलग ही विशेषता है, अलग ही पहचान है, तो इसका कुब्बड़ क्या होता है, सुविकसित होता है साथियों। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका शरीर क्या है, सुडोल व सुगठित माना जाता है, थूथन काला व कान छोटे होते हैं साथियों इसके। और ये जो नस्ल रह जाती है किसानों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, नागौरी को कहां पढ़ के आए थे अपन, नागौरी को अपन ने पढ़ा था कहां पे, भारवाक में पढ़ते हैं साथियों। कहां पढ़ा था अपन ने, भारवाक में पढ़ा था। और भारवाक के अंतर्गत अपन बात करते हैं, अपन कौन सी ला रहे थे, आपको याद हो, सॉरी हरियाणवी की बात कर रहे थे अपन, तो इसको अंतर्गत अपन बात करते हैं, हरियाणवी जो ब्रीड रह जाती है किसानों के लिए अच्छी मानी जाती है। रीजन क्या था किसानों के लिए अच्छी माने जाने का, भी इस नस्ल का प्रोडक्शन अपन क्या करते हैं, एक तो मिल्क प्रोडक्शन ठीक ठाक दे देगी आपका, ठीक है, साथ के साथ अपन क्या करते हैं, कृषि कार्यों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसानों को क्या चाहिए, किसानों को अपन बात करते हैं ऐसी नस्ल चाहिए जिसके बैल उनकी सहायता कर सके कृषि कार्य के अंतर्गत, और साथ ही के साथ जो आजीविका चलाने के लिए जो अपन बात करते हैं भी एक अल्टरनेट आपका रह जाता है, भी साथ के साथ अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन भी इनको मिल जाए जो आपका रहता है साथियों। तो अपन बात करते हैं हरियाणवी का मिल्क प्रोडक्शन कितना रह जाता है, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज इसका क्या रहता है, मिल्क प्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत 4.5 मतलब कि 4.5 यानी कि 4.5% वसा भी पाई जाती है हरियाणवी के अंतर्गत। प्रमुख फार्म की बात करें साथियों, हरियाणा के अंतर्गत जो बात करते हैं हिसार के अंतर्गत आपका इसका पशु फार्म रह जाता है, और राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो कुम्हेर के अंतर्गत इसका फार्म रह जाता है जो आपका डींग में पाया जाता है। जब अपन ने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसमें अपन ने बात किया था भी हरियाणवी के नस्ल का जो अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र रह जाता है वो कहां रह जाता है, अपन कुम्हेर डींग के अंतर्गत साथियों बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अगली क्लास के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं साथियों, तो वो अपन बात करेंगे किस ब्रीड के बारे में, नेक्स्ट ब्रीड के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रीड आपकी कौन सी रह जाएगी, अभी अपन हरियाणवी के बारे में पढ़ चुके हैं साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थार पार्कर के बारे में। किसके बारे में, थार पार्कर में, याद है हरी के थार में अंगों को नीम से धोना है ना, याद रह आ जाएगा, जी सर बिल्कुल याद आ गया हमें। तो उसी थार पार्कर की बात करते हैं जिसका उत्पत्ति स्थान क्या रह जाता है, दक्षिणी पूर्वी सिंध प्रदेश जो थार पार्कर का रह जाता है। और ये रह कहां जाएगा, ये पाकिस्तान में रह जाता है साथियों, कहां रह जाता है, पाकिस्तान के अंदर, सिंध प्रदेश जो पाकिस्तान में रहते हैं। अब बात करेंगे, आपने देखा होगा राजस्थान का जो ये पश्चिमी इलाका अपन बात करते हैं, जो अपन बात करते हैं पश्चिमी, यहां श्रीगंगानगर रह गया, उसके बाद बीकानेर वाला आ जाता है, फिर जैसलमेर आ जाता है, फिर बाड़मेर आ जाता है, इसके साथ ही आपका जोधपुर वाला क्षेत्र रह जाता है। तो ये जो पश्चिमी इलाका है, इस पश्चिमी इलाके के साथ आपका क्या है, इधर आपकी ये पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है ना, रेड क्लिफ रेखा की अपन जो बात करते हैं साथियों। तो यहां बात करें इस क्षेत्र के अंतर्गत यही आपका थार पार्कर वाला क्षेत्र रह जाता है, ये क्या रह जाता है, थार पार्कर वाला क्षेत्र। तो जब अपन राजस्थान में से ला रहे हैं तो पास के क्षेत्र में लाएंगे, तो यहां से पाकिस्तान से आपका क्या है, यहां वाले क्षेत्रों के अंतर्गत इसका प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। वे पहले वो बाउंड्री वाले जो एरिया है उन्होंने प्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया है, यानी कि अपन बात करते हैं राजस्थान में इसका पालन पोषण जैसलमेर में किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है और बाड़मेर में किया जाता है साथियों, ये अपन को याद रखना है। और भारत में इसी राजस्थान से थोड़ा सा अपन नीचे हैं साथियों, गुजरात की सीमा में आए, तो राजस्थान के अलावा भारत में इसका कच्छ के क्षेत्र में क्या है, प्रोडक्शन लिया जाता है। क्या क्या बातें याद रखनी थी, थार पार्कर जो नस्ल रह जाती है उसका उत्पत्ति स्थान क्या रह जाता है, दक्षिण पूर्व में सिंध प्रदेश रह जाता है, थार पार्कर जो पाकिस्तान में रह जाता है, ठीक है। और राजस्थान में यही जैसलमेर के साथ जोधपुर की बात करते हैं, और नीचे अपन आ जाएंगे बाड़मेर की बात करते हैं, और भारत में कच्छ का क्षेत्र। इसके अन्य नामों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार इसके अन्य नामों से क्वेश्चन है। इसे ग्रे सिंधी कहते हैं और व्हाइट सिंधी कहते हैं, और ये व्हाइट सिंधी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। व्हाइट सिंधी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर के अपन एग्जाम्स की बात कर लें उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
निम्नलिखित में से व्हाइट सिंधी के नाम से कौन जानी जाती है? तो व्हाइट सिंधी के नाम से कौन जानी जाती है? थारपारकर जानी जाती है। ठीक है, तो कौन सी है? थारपारकर जानी जाती है। ठीक है, फिर इसे क्या कहते हैं? मलानी के नाम से जानते हैं, धारी के नाम से जानते हैं और उजली के नाम से जानते हैं। ये इसके अन्य नाम रह जाते हैं थारपारकर के साथियों। फिर अपन बात करते हैं, ये क्या है? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, और पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है इसीलिए अपन बात करते हैं इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। साथियों ध्यान रखना, जब अपन बात क्या करते हैं, जब अपन भेड़ की नस्लों की बात करते हैं तो भेड़ की नस्लों में भी एक ऐसी नस्ल रह जाती है जो जैसलमेरी नाम से जानी जाती है, वो भी क्या है? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल रह जाती है, और उसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, यहां अपन गाय की बात करें तो गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी रह जाती है? वो आपकी थारपारकर रह जाती है, जिसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो रंग कैसा होता है? सफेद या कभी कभी भूरा दिखाई देगा, और पीठ पर मटमेले रंग की धारियां। रंग क्या है? सफेद है साथियों, रंग क्या है? सफेद है, और पीठ पर क्या है? मटमेले रंग की ये धारियां पाई जाती है। ठीक है, मटमेले रंग की धारियां पाई जाती है। ये अपन को थारपारकर में याद रखना था। नेक्स्ट अपन चलते हैं साथियों, उसके बाद बात करते हैं इसका ऐन क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है, और दुग्ध शिराएं ऐन पर उभरी हुई दिखाई देती हैं साथियों। किसकी बात कर रहे हैं अपन? थारपारकर बात करें। जो ऐन की बात करें साथियों, ये आपका ऐन रह जाता है, ये क्या आता है? पूर्ण विकसित। ठीक है, और दुग्ध शिराएं, दुग्ध शिराएं का मतलब जो आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है जो वेन्स होती हैं वो स्पष्ट रूप से आपको एन पर दिखाई देंगी साथियों। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। बाकी किसी नस्ल में ऐसा नहीं होता, इसकी दुग्ध शिराएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। सिर मध्यम आकार का होता है साथियों, ललाट चौड़ा होता है, चेहरा हल्का व पतला होगा। ठीक है, गल कंबल सुविकसित और सलवटदार होता है। क्या होता है गल कंबल? गल कंबल की अपन बात कर ले तो गल कंबल क्या है? सुविकसित और सलवटदार होता है साथियों। क्या होता है? सुविकसित और सलवटदार होता है। ये आपका गल कंबल की अपन बात कर रहे हैं, किसमें? थारपारकर के अंतर्गत। उसके बाद इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो क्या रह जाता है? 1600 से 2000 लीटर क्या रह जाता है? इसका मिल्क प्रोडक्शन रह जाता है। इतना क्यों बात कर रहे हैं अपन? ठीक है तो ये जो अपन को याद रखना था, इसका मिल्क प्रोडक्शन क्या है? मैक्सिमम की ओर अपन जा रहे हैं, जिसमें वसा कितनी रह जाती है? 4.5% इसमें वसा रह जाती है। और अपन बात करें तो ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। ये तो बात करें भी इसको क्या है? अच्छा खासा आप चारा दे रही हो, मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है थारपारकर का, तो 1600 से क्या है? 2000 लीटर दे दे। लेकिन अगर रेगिस्तानी परिस्थितियों में बात करें, रेगिस्तानी परिस्थितियों के अंतर्गत बात साथियों, भी प्रॉपर आप क्या है ना, अच्छे से उसका चारा नहीं दे पा रहे हो, अच्छे से उसको दाना मिश्रण नहीं दे पा रहे हो, तब उस रेगिस्तानी परिस्थितियों के अंतर्गत भी ये कहते हैं 1100 लीटर प्रति ब्यांत के हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन कर लेती है। ये विशेषता है साथियों किसकी? थारपारकर की। उसके बाद अपन चलते हैं मेवाती की। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेवाती। मेवाती के संदर्भ में ध्यान रखना साथियों, इसका अन्य नाम क्या रह जाता है? इसे कोसी के नाम से जाना जाता है। मेवाती को किस नाम से? कोसी के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या रह जाता है? मथुरा। मथुरा साथियों कहां रह जाएगा? मथुरा आपका यूपी में रह जाता है। ठीक है, गुड़गांव, गुड़गांव कहां रह जाता है? हरियाणा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके बीच का क्षेत्र जिसे अपन मेवात के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा साथियों, हरियाणा के अंतर्गत भी आपका मेवात का एरिया रह जाता है। तो उसी की बात करें अपन, जो आपका क्या है? मथुरा और गुड़गांव के बीच का क्षेत्र है, जिसे मेवात के नाम से जानते हैं, वहीं इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और अपन को क्या है, जब राजस्थान में आए तो उसी रास्ते से आएंगे। कौन सा रास्ता रह जाएगा? अलवर भरतपुर वाला रास्ता रह जाएगा। तो राजस्थान में इसका पालन पोषण कहां किया जाता है? अलवर भरतपुर में। विशेषताओं की बात कर ले तो रंग इसका कैसा होता है? सफेद होता है, और ऊपर काले रंग के क्या होते हैं? धब्बे। तो रंग सफेद और ऊपर काले रंग के क्या है? धब्बे पाए जाते हैं। माथा आगे की तरफ उभरा होता है साथियों, आगे की तरफ उभरा होगा। ठीक है, सींग क्या होते हैं? पीछे की ओर मुड़े होते हैं। ये देखिएगा, सींग क्या है आपके? पीछे की ओर मुड़े होते हैं साथियों। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद थूथन काला व ऐन क्या होता है? छोटे होते हैं साथियों, खुर बंधे हुए और काले रंग के होंगे। और औसत जो दुग्ध उत्पादन होता है इसका, वो 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत होता है साथियों, जिसमें 5% तक क्या है? वसा पाई जाती है। ये अपन को मेवाती यानी कि कोसी नस्ल के बारे में ध्यान रखना है। भी रंग इसका सफेद होता है, माथा आगे की तरफ उभरा हुआ होगा, थूथन काला व छोटा होता है, सींग आपके पीछे की ओर मुड़े होते हैं,
1000 से 1200 लीटर इसका क्या रहता है, मिल्क प्रोडक्शन, जिसमें 5% वसा पाई जाती है साथियों। आगे अपन बात कर लेते हैं राठी की, सबसे अच्छी नस्ल और सबसे इंटरेस्टिंग नस्ल ना राठी के बारे में। जी सर, अब हमें ऐसा लग रहा है कि अपना सा फील हो रहा है ना राठी के बारे में। क्यों हो रहा है? क्योंकि राठी अपन बात कर लेते हैं, अच्छी खासी नस्ल है, लोकल एरिया के अंतर्गत भी अच्छा खासा इसे पाला जाता है, उसी की बात कर लेते हैं। उत्पत्ति स्थान क्या रह जाता है इसका? उत्पत्ति स्थान क्या रह जाता है? गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर रह जाता है साथियों। क्या रह जाता है? गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। लेकिन साथियों यहां अपन बात करेंगे, अगर अपन राठी के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो वाला क्षेत्र ही रह जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला क्षेत्र की बात करें, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर की, मतलब राजस्थान का जो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ये गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ये वाला क्षेत्र जो आपका उत्तरी क्षेत्र रह जाता है, उत्तरी राजस्थान से पश्चिमी की ओर जब अपन आते हैं तो वाला क्षेत्र लेते हैं। अब बात करते हैं इससे हटकर अलवर क्यों जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो राजस्थान के अपन रफली मैप की बात करें ना साथियों, राजस्थान के अपन रफली मैप की बात करें तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र है, यहीं आपका अलवर भरतपुर रह जाता है, ठीक है। यहां आपका श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो अपन बात करें भी इसका उत्पत्ति स्थान तो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा? उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र। लेकिन लास्ट में अपन ने क्या लिखा है? लास्ट में अपन ने अलवर, तो अलवर तो इससे बहुत दूर रह गया। लेकिन अपन इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी बात करने का रीजन ये रह जाता है भी जो अलवर रह जाता है ये अपन को कौन बता रहा है? ये अपन को आरबीसी बता रही है, ठीक है। तो आरबीसी जो बात करते हैं अपन, ठीक है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की बात करें साथियों अपन, तो आरबीसी आपकी क्या कहती है? राठी का उत्पत्ति स्थान हम क्या मानेंगे? अलवर भी मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है भी अलवर किसके अनुसार बात कर रहे हैं अपन? वो आरबीसी के अनुसार बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये त्रिसंकरण से विकसित नस्ल है साथियों। किससे? त्रिसंकरण से विकसित है। अब तीन कौन सी है? तो लाल सिंधी रह जाती है और साहिवाल रह जाती है और थार पारकर रह जाती है साथियों। तो किन तीन का क्रॉस है? लाल सिंधी, साहिवाल और थार पारकर का क्रॉस है साथियों। कौन सी? राठी। तो आपकी क्या है? ट्रिपल क्रॉस वाली ब्रीड है, ट्रिपल क्रॉस वाली ब्रीड। और ये क्वेश्चन आपका अपन बात करें, ऐसा ही क्वेश्चन क्या है? ऐसा ही क्वेश्चन आपका W 2022 में पूछा जा चुका है। वहां उसने क्या पूछा था? वहां साथियों उसने पूछा था भेड़ के बारे में, भी भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है, या वो डायरेक्टली उसने दिया था अविशान के बारे में पूछा था, इसका क्रॉस कितने गुण, मतलब कितनी ब्रीड मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो वहां पर बात करते हैं, ऑप्शन में वहां क्या थे? 2, 3, 4 ऐसा था। तो याद रखिएगा, जब वहां पूछ सकता है वो अविशान के बारे में पूछ सकता है, तो यहां भी तो पूछा जा सकता है विराठी का क्रॉस कितनी नस्लों से मिलकर बना है। तो कितनी नस्लें हैं? 3 है साथियों, लाल सिंधी, साहिवाल और थार पारकर से रहता है। उपनाम इसका क्या रहता है? राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग साथियों, क्या राजस्थान की कामधेनु के नाम से कौन जानी जाती है? तो राजस्थान की कामधेनु के नाम से कौन जानी जाती है? राठी जानी जाती है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो हल्का लाल कलर और काला यहां होता है, उस शरीर पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, हल्का लाल कलर या थोड़ा सा काला और उस पर क्या है? सफेद रंग के क्या है साथियों? सफेद रंग के आपके धब्बे हैं, ठीक है। ये आपके सफेद रंग के धब्बे हैं। तो ये अपन को याद रखना है साथियों, भी लाल कलर होता है, ठीक है। और फिर बात क्या की है? थोड़ा सा काला भी कभी दिख जाता है, लेकिन मछली क्या है? ज्यादातर आपको लाल ही दिखेगा और उस पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है? इसका रंग कैसा होता है? ईंट जैसा लाल रंग। इनको जानते हो साथियों? जी, ईंट जैसा लाल रंग। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ईंट जैसा लाल रंग किस पशु की विशेषता है? तो किसकी रह जाती है? राठी की रह जाती है साथियों। शरीर इसका मध्यम आकार का होता है, त्वचा ढीली होती है और गल कमल लटका होता है। शरीर क्या साथियों? मध्यम आकार का, बहुत ज्यादा आपको लंबी चौड़ी ये नस्ल दिखाई नहीं देगी। और बात करते हैं त्वचा ढीली, त्वचा आप देखोगे इसकी क्या है? त्वचा इसकी क्या है? ढीली सी दिखेगी और गल कम्बल लटका हुआ। ये देखिए साथियों, गल कंबल इसका क्या है? लटका हुआ मिलेगा, ठीक है। तो याद रख लेना भी गल कंबल इसका क्या है? ये लटका हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है साथियों? जी बिल्कुल दिख रहा है। गल कंबल इसका क्या है? लटका हुआ दिखता है। त्वचा ढीली होती है और मध्यम आकार की ये ब्रीड रह जाती है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन,
और नेक्स्ट इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात कर लें, किसकी, तो राठी की बात करें साथियों, किसकी बात करें, राठी की। अच्छा, राठी के बारे में जल्दी से बताइएगा, क्या पढ़ा था अपन ने भी, राठी एक ऐसी नस्ल रह जाती है जिसको अपन दुधारू में भी रख सकते हैं और इसे ड्यूल पर्पज वैरायटी के अंतर्गत, ब्रीड के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। यानी कि राठी को अपन दुधारू नस्ल भी मानते हैं और द्विप्रयोजनी भी मानते हैं। द्विप्रयोजनी क्यों मानते हैं साथियों, क्योंकि इससे मिल्क प्रोडक्शन भी अपन ले रहे हैं और इसके बैल का यूज अपन किसमें कर रहे हैं, कृषि कार्यों के अंतर्गत भी कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जब भी अपन बात करते हैं कृषि कार्यों की बात करते हैं तो पशु का वजन याद रखेंगे। पहले तो बात कर रहे थे राठी का दुग्ध उत्पादन कितना रहता है, 1200 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत, अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन है। और पशु के वजन की बात करें तो नर का 350 से 380 केजी रह जाता है, मादा का 500 से 550 केजी रह जाता है। और बैल प्रमुख रूप से खेती के काम में लिए जाते हैं, ये याद रखना। इसीलिए अपन ने बात की थी ना, राठी को अपन पढ़ के तो आए थे किसमें, दुधारू में, लेकिन इन केस अपन बात करते हैं कभी कभी आपका क्या है, इसको अपन किसमें रख लेते हैं, द्विप्रयोजनी में रख सकते हैं, क्योंकि इसका बैलों का अपन प्रयोग किसमें कर लेते हैं, बैलों का प्रयोग कर लेते हैं किसके अंतर्गत, कृषि कार्य के अंतर्गत। तो साथियों नेक्स्ट अपन बात करते हैं विदेशी नस्लों की। तो अपन देसी नस्लें पढ़ चुके हैं सारी की सारी, और देसी नस्लों के बारे में अपन को याद रखना था, मैंने आपको बता के गया बता साथियों, विदेशी नस्लें जब भी पढ़नी है अपन को एक बात याद रखनी है, क्या था, एक ट्रिक थी आपकी, क्या घिसना माथा मेरा, ठीक है, इसी की बात की थी ना अपन ने, क्या था, घिसना माथा मेरा। तो ये अपन को याद रखना था। तो कौन सी बात कर रहे थे अपन, यहां से अपन ने बात की थी गिर नस्ल की बात की थी, यहां से अपन ने किसकी बात की थी, साहिवाल की बात की थी साथियों, ठीक है। और फिर यहां से अपन ने किसकी बात की थी, नागौरी की बात की थी, किसकी, नागौरी की बात की थी। यहां से अपन ने बात की थी किसकी, मालवी नस्ल की बात करते हैं साथियों, किसकी, मालवी नस्ल की बात करते हैं। यहां से अपन बात करते हैं किसकी, हरियाणवी की बात करते हैं साथियों, किसकी बात करें अपन, हरियाणवी की बात करें। और यहां से अपन बात करते हैं किसकी, थार पारकर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, थार पारकर की। और ये आपका क्या था, ये आपका मेवाती था साथियों, क्या था, मेवाती। और लास्ट आपका क्या रह जाता है, लास्ट आपका क्या रहता है, राठी। ये आपकी नस्लें कौन सी रह जाती हैं, ये आपकी भारतीय नस्लें रह जाती हैं, जिनके बारे में अपन को ध्यान रखना है, या जिनसे आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी गिर रह जाती है, साहिवाल रह जाती है, नागौरी रह जाती है, मालवी रह जाती है, हरियाणवी रह जाती है, थार पारकर है, मेवाती है और राठी। ये आपकी सारी क्या है, भारतीय या देसी नस्लें रह जाती है। अब अपन विदेशियों की ओर चलते हैं साथियों, और विदेशियों में सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों किसके बारे में, जर्सी के बारे में। जब अपन ने भारतीय और विदेशी नस्लों का क्लासिफिकेशन किया था, अलग अलग बात कर रहे थे, तब मैंने आपको जर्सी के बारे में बताया था साथियों, ठीक है, उसी की बात करें। तो जर्सी के संदर्भ में अपन बात करते हैं साथियों, जर्सी के संदर्भ में अपन को याद रखना है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या रहता है, फ्रांस के इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह, ठीक है। तो यहां बात करते हैं फ्रांस के इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह, इसका क्या रह जाता है, उत्पत्ति स्थान रह जाता है। रंग की बात करें, शारीरिक विशेषताओं में हल्का लाल सफेद धब्बेदार होता है, ठीक है। तो यहां बात करें साथियों, हल्का लाल और सफेद धब्बेदार, मतलब बॉडी का कलर पूरा रेड है आपका, लाल है, उस पे व्हाइट स्पॉट पाए जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड, सींग छोटे नुकीले व मुड़े होते हैं। यहां देखोगे सींग इसके क्या है, छोटे होते हैं, बिल्कुल आपको ज्यादातर जैसे दिखाई नहीं देते दूर से, तो सींग बिल्कुल छोटे सींग होते हैं, ठीक है, और नुकीले होते हैं, बिल्कुल नोक की तरह ना, बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, ठीक है, वो अपन को याद रखना है। दोनों आंखों के मध्य के भाग में चेहरा तस्वीर नुमा डाल लिए हुए है, ठीक है। यहां आप देखोगे भी चेहरे की अपन बात करें इस प्रकार से आपको दिख रहा है, बीच के अंतर्गत तस्वीरुमा, इस प्रकार से आपका जो चेहरा है वो दिखाई देता है आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आंखों का जो ऊपरी अपन भाग बात करें ना, वो ऐसे ऊपर लिए होता है, ठीक है, बीच में यह तस्वीरुमा पड़ा होता है, ठीक है, ये अपन को रखें। तो तस्वीरुमा ढाल लिए होते हैं ना आपका, ये अपन उसके में ध्यान रखना है। इसके दूध उत्पादन की बात कर लें साथियों, जर्सी के संदर्भ में, तो 4000 से 4500 लीटर प्रति ब्यांत इसका क्या रह जाता है, मिल्क प्रोडक्शन रह जाता है। वसा की बात करें तो यही तो अपने लिए क्या था, विशेष बात थी साथियों, क्या थी, विशेष बात। क्यों, क्योंकि अपन बात करते हैं इसमें वसा कितनी पाई जा रही है, 5.25%, यानी कि विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा पाई जा रही थी, किसमें, आपका जर्सी के अंतर्गत। और भारतीयों के अंतर्गत मैं आपको बता के गया साथियों, भी भारतीयों में अगर बात करें सर्वाधिक वसा
किसमें पाई जाती है, तो वो किसमें थी आपकी रेड सिंधी में थी। किसमें थी आपकी रेड सिंधी में। कितनी थी साथियों, वहां अपन बात करे थे रेड सिंधी के अंतर्गत आपका 5% पाई जाती है और जर्सी में आपका 5.25% पाई जाती है। विदेशी नस्लों के अंतर्गत सबसे अच्छी व सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली नस्ल रह जाती है साथियों। इस नस्ल की जो बच्चियां होती हैं 2 वर्ष में तैयार हो जाती हैं, यानी कि अपन बात करते हैं 24 महीने के अंतर्गत 24 माह में ये क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं साथियों। भारत व राजस्थान में संकरण हेतु सर्वाधिक उपयोग करते हैं इस नस्ल का। रीजन क्या है, अच्छा खासा वसा भी मिल जाए, मिल्क प्रोडक्शन तो इसका है ही है, इसीलिए राजस्थान वाले संकरण के अंतर्गत इसका यूज करते हैं। सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है, ये बात भी करके गए थे भी। नॉर्मली क्या होती है, अपन ने भारतीयों की बात की थी, भारतीय नस्लें क्या है, सर्वाधिक ताप सहनशील या गर्मी सहनशील होती हैं, तो विदेशों में क्षमता कम पाई जाती है। लेकिन जर्सी उनमें से एक ऐसी नस्ल है जो सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल रह जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात और याद रखनी है साथियों, किसके अंतर्गत, जर्सी के अंतर्गत। क्या बात याद रखोगे, जर्सी जो नस्ल रह जाती है ना आपकी, इसका क्या रह जाता है, दुग्ध काल जो रह जाता है वो सर्वाधिक लंबा रह जाता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल है किसका, जर्सी का, सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल। यही बात अपन गिर में पढ़ के आए थे, आपको याद हो तुम, गिर में क्या पढ़ा था, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक लंबा दूध काल किसका रह जाता है, वो गिर का था, वो 325 दिन था। और यहां बात करें जर्सी की बात करें तो ये इसका कितना रह जाता है, 365 दिन रह जाता है साथियों। कितना रह जाता है आपका, 365 दिन रह जाता है। यानी कि जो आपकी जर्सी नस्ल रह जाती है विदेशी नस्लों में सर्वाधिक लंबा दूध काल रह जाता है, कितना, 365 दिन का रह जाता है साथियों। ये अपन को याद रखना है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, हॉलिस्टियन फ्रीजियन के बारे में, जिसे अपन HF के नाम से भी जानते हैं। उत्पत्ति स्थान क्या रह जाएगा साथियों, हॉलैंड रह जाता है या नीदरलैंड रह जाता है। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी नस्ल है साथियों। ठीक है, थोड़ा सा अपन ये कहते हैं ना अट्रैक्टिव ब्रीड रह जाती है ना, तो जैसे नागौरी की बात की थी ना, नागौरी भी बहुत सुंदर नस्ल थी व्हाइट कलर की, वैसा ये रह जाता है। तो शारीरिक विशेषताओं की बात करें, काला व सफेद रंग होता है, मतलब बॉडी पूरी की पूरी आपकी क्या है, सफेद है, और उस पर ये ब्लैक क्या होते हैं, स्पॉट पाए जाते हैं। ये अपन को याद रखना है इसके संदर्भ में। ठीक है, सिर लंबा होता है, सिर आपका लंबा होगा, पतला व सीधा होता है, हड्डियां मोटी व बड़े आकार की होती है। यानी अपन ये भी कह सकते हैं HF जो ब्रीड रह जाती है वो विशालकाय रह जाती है साथियों। क्या रह जाती है, विशालकाय। जैसे अपन ने राठी में बात की थी ना, भी वो मध्यम आकार की होती है, पतली सी छोटी सी नस्ल होती है, मतलब आकार बाकियों के मुकाबले पतली थी। लेकिन ये बात करें तो ये विशालकाय होती है। अब विशाल के साथ साथ अपन को बातें क्या रखनी, विशाल शरीर है तो खाना भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, और अच्छा खासा शरीर है, हड्डियां भी मजबूत है, शरीर भी विशाल है और खाना भी ज्यादा चाहिए, इसीलिए अपन बात करते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे भारी व प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। तो जब ज्यादा खा रही है, विशाल का शरीर है, तो भारी तो होगी होगी। अब भारी से याद रख लेना, वेट अगर बात करें तो कितना रह जाता है, 600 से 1000 केजी तक इसका क्या माना जाता है, वेट माना जाता है साथियों। ठीक है, क्योंकि विश्व की सबसे भारी है ना, तो इसीलिए नॉर्मली अपन क्या पढ़ रहे हैं, 500 से 600 केजी का वेट पढ़ रहे हैं। लेकिन HF का क्या रह जाता है, 600 से 1000 केजी के समथिंग इसका वजन माना जाता है, जो एवरेज अपन बात करते हैं। ठीक है, शरीर त्रिकोणाकार व भारी होता है साथियों। सारी उत्पादन की विशेषताओं की बात करें तो जिसका मिल्क प्रोडक्शन रहता है वो 6000 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। देखिएगा 6000 प्रति लीटर, सॉरी 6000 लीटर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, प्रति ब्यांत की, बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन। तो कभी कभी तो ये कहते हैं, अगर नॉर्मली अपन इसको रख लेना तो कहते हैं एंड जो इसका होता है, जो बात करें साथियों, एंड जो होता है इसका वो हमेशा दूध से भरा ही रहता है। मतलब कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है दूध अपने आप ही निकल रहा है। ठीक है, जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है ना, दूध अपने आप निकला है, तो ये आपके HF के अंतर्गत अपन बात करते हैं। ठीक है, तो भारत में जो इसका मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया गया है वो 62.5 लीटर पर डे रिकॉर्ड किया गया है। 62.5 लीटर पर डे रिकॉर्ड किया गया किसका, HF का। ठीक है, जिसमें वसा प्रतिशत कितनी होती है, 3.5 से 4। ये इसकी एक कमी है साथियों, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि जर्सी का अपन ने 4000 से 4500 पढ़ा था। मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है लेकिन वसा कम होती है, इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है विदेशी नस्लों में
ठीक है, विदेशी नस्लों में ये क्या है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल तो रहती है, लेकिन सबसे कम इसमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है साथियों। क्या पाई जाती है, वसा। तो एक यहां रखना, विदेशी नस्लों की बात करें तो विदेशी नस्लों में सबसे बात करते हैं तो विदेशी नस्लों के अंतर्गत सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, लेकिन वसा इसमें कम पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा जाता है। तो जर्सी के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने, जर्सी क्या थी, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा खासा दे रही थी 4000 से 4500, लेकिन विदेशी नस्लों की बात करें तो उसमें क्या था साथियों, उसमें अपन ने बात की थी वसा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, 5.25 के समथिंग बात की थी अपन ने, ठीक है। तो यहां अपन बात करते हैं, यहां अपन उल्टा पढ़ रहे हैं साथियों। क्या पढ़ रहे हैं, यहां बात करें भी मिल्क प्रोडक्शन तो इसका सर्वाधिक होता है, लेकिन वसा प्रतिशत क्या होता है, कम होता है। ये अपन को एचएफ के बारे में ध्यान रखना है साथियों। तो अपन आज की क्लास में साथियों इतनी बातें करेंगे। तो अपन पढ़ चुके हैं गाय की नस्लें का जो बेसिक पार्ट रहता है वो भी पढ़ चुके हैं, और इसकी नस्लों के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। आपको इतनी बातें याद रखनी है साथियों गाय के अंतर्गत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।